हरे कृष्णा। भगवत गीता का ये 6 सत्र वाला कोर्स परिचय के लिए आज उसका चौथा सत्र है। कल के सत्र में हमने देखा कि भगवत गीता में मुख्यतः 5 विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और कल हमने उन 5 विषयों में से जो पहला विषय है जीव, उसके ऊपर कुछ चर्चा की। आज के सत्र में हम और आगे इन 5 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। 5 विषय हमारे हैं जीव, ईश्वर, ये भौतिक प्रकृति, काल और कर्म। तो आज भौतिक प्रकृति क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो भौतिक जगत के अंदर जो निर्जीव तत्व हैं वो भौतिक प्रकृति के अंतर्गत हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं है। कल हमने देखा जीव, जिसका मुख्य लक्षण है चेतना, उसके बिल्कुल विपरीत भौतिक प्रकृति का मुख्य लक्षण है कि उसमें कोई जीवन नहीं है, निर्जीव है, उसमें चेतना नहीं है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 5 महाभूत, भूमिर आप अनल वायु खम। भूमि, आप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 मुख्य स्थूल तत्व, और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व। और इन्हीं का यदि और विस्तार किया जाए तो कुल मिलाकर के 24 तत्व भगवत गीता में और उपनिषदों में इन 24 तत्वों का वर्णन हुआ है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनाधिति एतच्छेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। भगवत गीता में 13वें अध्याय में इन्हीं 8 तत्वों को और विस्तार से, अगर हम उसके ही अंग हैं, ये उसी के अंदर समाविष्ट हैं, इस प्रकार से देखें तो 24 तत्व भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो भी भौतिक तत्व हैं, ये 24, इनसे ही ये सारा भौतिक जगत बना हुआ है। जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं, जो निर्जीव भाग है इसका, इस भौतिक जगत के अंदर 2 भाग हैं, एक चेतना और दूसरा निर्जीव। तो जो निर्जीव वाला भाग है वो इन 24 तत्वों का बना हुआ है। अभी तीसरा जो हमारा विषय है चर्चा का, वो है ईश्वर। तो जीव, भौतिक प्रकृति और अभी ईश्वर। ईश्वर अर्थात परम नियंता, परम नियंता। तो जो आत्मा है और जो ये भौतिक जगत है, ये दोनों ही नियंत्रित हैं, और जो नियंत्रण करने वाले हैं उनको भगवत गीता में कहा गया है ईश्वर। ईश्वर सर्वभूतानां हृददेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। 18वें अध्याय में भगवत गीता में बताया गया है, ईश्वर सर्वभूतानि हृददेश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी के हृदय के अंदर ईश्वर बैठे हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि, जो इन जीवों को अलग अलग शरीरों में बैठा करके भ्रमण करा रहे हैं। अर्थात जो भी जीव का अलग अलग शरीरों को प्राप्त करना है, उसके पीछे जो अंतिम कारण है, अंतिम नियंत्रण करता है, वो है हृदय के अंदर बैठे हुए ईश्वर। फिर भगवत गीता में अन्यत्र ये बताया गया, मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जो ईश्वर है, इनकी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है। तो भौतिक प्रकृति के अंदर जो भी अलग अलग नियम हैं, जैसे आधुनिक भाषा में हम विज्ञान की दृष्टि से
जब इस भौतिक जगत का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें अलग अलग नियम हमें दिखते हैं, जिसको हम अलग अलग नाम दिए हैं, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि इत्यादि। लेकिन भगवत गीता के माध्यम से हमें जानने को मिलता है कि जो भी नियम है, जो भी कार्य हो रहे हैं, उसकी जो अध्यक्षता करने वाले हैं वो ईश्वर है। जैसे यदि कोई देश है तो देश में अलग अलग नियम कानून होते हैं, लेकिन अंततः वो कानून अपने आप से स्थापित नहीं होते हैं। उनको बनाने वाला, उनको क्रियान्वित कराने वाला व्यक्ति चाहिए, एक अध्यक्ष सबसे ऊपर चाहिए। बिना अध्यक्षता के कोई भी चीज़ इस प्रकार से सुचारू रूप से नहीं चल सकती। कोई भी नियम अपने आप से कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक किसी की अध्यक्षता ना हो। तो इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण भौतिक जगत जो बड़े ही जटिल तरीके से कार्य कर रहा है, आप देखिए तो सूर्य, चंद्र इत्यादि अनेक 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 ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। इस पृथ्वी पर अलग अलग तत्व, अलग अलग बहुत सारे नियम काम कर रहे हैं। सूर्य के ताप की वजह से जल वाष्पित होकर के बादल बनता है और फिर मीठे जल के रूप में सभी जगह जाता है, जिससे हमारा जीवन संभव हो पाता है। ऐसी अनेक 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 की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये किसकी अध्यक्षता में काम कर रही हैं? तो ये बताया गया है भगवत गीता में कि ये वो ईश्वर, एक परम व्यक्ति, उनकी अध्यक्षता में ये सब कार्य चल रहा है। तो जो एक आधुनिक विचार है कि ये प्रकृति ही अपने आप सब कुछ कर रही है, भगवत गीता में उसका खंडन किया गया है। क्योंकि प्रकृति निर्जीव है, निर्जीव चीज कभी भी अंततः अपने आप कार्य नहीं कर सकती है। निर्जीव चीज की हमेशा अध्यक्षता चाहिए, किसी व्यक्ति की अध्यक्षता चाहिए, किसी की व्यक्ति की अध्यक्षता में ही निर्जीव चीज कुछ कार्य कर सकती है। तो ये भौतिक जगत की अध्यक्षता, ये भौतिक सारे नियम, उनको बनाना, क्रियान्वित करना, ये सब जिसकी अध्यक्षता में होता है उसको ईश्वर कहा गया है। फिर भगवत गीता में एक और श्लोक में बताया गया है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ये जो ईश्वर है, जो सबके हृदय में बैठा है, इनको परमात्मा कहते हैं। तो कल हमने आत्मा के विषय में देखा, आज अभी दूसरा एक शब्द आया है, परमात्मा। ये जो आत्मा है, इसका निवास भी हृदय के स्थान पर है, हृदय के जहाँ हृदय है उस एरिया में है। उसी प्रकार से ये जो परमात्मा है, एक दूसरा व्यक्ति, ये भी उसी जगह पर बैठा है। तो कल हमने देखा कि जो आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया। ये शरीर एक प्रकार से एक क्षेत्र है, एक फील्ड है, एक क्रिया करने का स्थान है, और जो क्रिया करने वाला है इस शरीर के माध्यम से, इस क्षेत्र के माध्यम से, वो आत्मा है, क्षेत्रज्ञ है। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्षेत्रज्ञ चापिमाम सर्वक्षेत्रेषु भारत। तो एक एक क्षेत्र में उस एक एक क्षेत्र का मालिक है, लेकिन जो सभी क्षेत्रों में स्थापित है और सभी क्षेत्रों का मालिक है वो है ईश्वर। जैसे एक कोई राज्य है, उस राज्य के अंदर हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी जमीन हो सकती है, किंतु सभी जमीनों का अंतिम मालिक राज्य को चलाने वाला व्यक्ति राजा होता है। तो उसी प्रकार से ये हमारा एक एक शरीर है, इसका एक स्तर का स्वामित्व हमारा आत्मा का है, किंतु परम स्वामित्व सभी शरीरों का वो जिसका है वो है ईश्वर या परमात्मा। फिर आगे भगवत गीता में वर्णन है कि ये जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, न केवल ये परम नियंत्रण करता है, बल्कि ये परम सभी चीजों का पालन पोषण करने वाला भी है। सभी चीजों का पालन पोषण करने वाला भी है और सबसे महानतम है। जैसे आत्मा जो है वो भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन उन सबसे बहुत 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 ऊपर परे ये है परमात्मा जो महानतम है। और बहुत सारे जीवों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं और उनमें से कुछ देवी देवताओं के स्तर पे भी हैं, किंतु उन सबसे परे वो जो परम व्यक्ति है वो है ईश्वर। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मत्तः परतरम न अन्यत्, मुझसे परे बड़ा और कोई नहीं है।
तो यहाँ पर भगवत गीता के द्वारा ईश्वर परमात्मा वो परम व्यक्ति हैं ये स्थापित होता है। और ये जो परम व्यक्ति हैं इन्हीं के कारण हर चीज अपने अपने स्थान में स्थित है। उसका वो जो कार्य है, उसके जो गुण हैं, वो सब उन्हीं के कारण हैं, उन्हीं की अध्यक्षता के कारण है। हर चीज उन पर आश्रित है, जीव भी उन पर आश्रित है, निर्जीव चीजें भी उन पर आश्रित हैं, पूर्ण रूप से आश्रित हैं। इसलिए भगवद गीता में बताया गया है मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे एक मणि मोतियों की एक माला होती है, तो वो जो माला होती है, मोती जो होते हैं, वो एक सूत्र, एक धागे के कारण टिके होते हैं अपने अपने स्थान पर। यदि वो धागा ना हो तो वो माला बिखर जाए, वो सारे मोती बिखर जाएंगे। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत जो कार्य कर रहा है, अपने अपने हिसाब से स्थापित है, उसके पीछे जो सूत्र है, उसको चलाने वाला जो है, वो है ईश्वर परमात्मा। तो मया सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। फिर भगवत गीता में आगे बताया गया है मया ततमिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि नाचैश्वस्थितः, कि ये जो ईश्वर परमात्मा है ये सभी जगह व्याप्त हैं। जैसे हमने अभी चर्चा की कि हर जीव के हृदय में ये परमात्मा स्थित है, और न केवल हर जीव के हृदय में स्थित हैं, बल्कि ये हर भौतिक कण कण में भी स्थित हैं, हर परमाणु में भी स्थित हैं, हर चीज के अंदर भी ये स्थित हैं। इसलिए मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, ये जो ईश्वर हैं ये हर जगह व्याप्त हैं, इस भौतिक जगत के अंदर हर जगह व्याप्त हैं। वास्तव में इन्हीं के कारण कोई भी चीज अपना कार्य, अपने गुणों को व्यक्त कर पा रही है। आपस में जो भी तालमेल है, जो नियम है, वो इन्हीं के कारण है। फिर अभी ये जो जीव और प्रकृति है, जीव और भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति, ये दोनों इन ईश्वर की ही शक्तियां हैं। एक तो जीव और प्रकृति इस ईश्वर के द्वारा संचालित है, जीव और प्रकृति इन ईश्वर के ऊपर आश्रित है, और अभी आगे ये जीव और प्रकृति वास्तव में इन ईश्वर की ही शक्ति है। तो ईश्वर जो है वो शक्तिमान है, शक्तियों को धारण करने वाले, और उनकी ये शक्तियां हैं। और भी भगवान की शक्तियां हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में जिन हम दो चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं इस भौतिक जगत के अंदर, जो हम देख रहे हैं, जीव और प्रकृति, ये दोनों भी इन्हीं ईश्वर की शक्तियां हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भूमिराप नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कहते हैं ये जो 8 प्रकार की तत्वों से बनी मेरी जो भौतिक प्रकृति है, वो मेरी प्रकृति है, मेरी शक्ति है। प्रकृति पुरुष, पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब जो शक्तिमान है, और प्रकृति मतलब उसकी शक्तियां जो उस पर आश्रित हैं, जो उसकी हैं, जिन पे उसका आधिपत्य है ना, उसको बोलते हैं शक्ति। जैसे किसी व्यक्ति के पास धन है तो उसका धन है, तो धन उसकी शक्ति है, वो उसको जैसे चाहे उसको उपयोग कर सकता है। तो उसी प्रकार से शक्ति जो है वो शक्तिमान पे आश्रित होती है। तो इस प्रकार ये शक्ति है। फिर आगे भगवद गीता में 7वें अध्याय में बताया गया अपरयम मितस्त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। एक और मेरी शक्ति है, एक और प्रकार की शक्ति है जो इससे उत्तम है, भौतिक प्रकृति से उत्तम एक और मेरी प्रकृति है जो जीवभूता, जो जीवों की बनी हुई है। तो दोनों ही भगवान की प्रकृति हैं, दोनों ही भगवान की शक्तियां, दोनों ही ईश्वर की शक्तियां हैं। ये चीज़ भगवद गीता में स्थापित की गई है। यानी दोनों चीज़ों का तो स्रोत जो है, उद्गम स्थान है, जो उनका नियंत्रण करने वाला है, वो है ईश्वर। तो ये जीव स्वतंत्र नहीं है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, ये पूरी तरह से आश्रित है, नियंत्रित है ईश्वर के द्वारा, क्योंकि ये उन्हीं की शक्तियां हैं, इसलिए पूरी तरह से ये उन पर ही आश्रित हैं। फिर शास्त्रों में अन्य जगह बताया गया है विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म समज्ञान तृतीया शक्ति ईष्यते। मुख्य रूप से जो ये ईश्वर हैं, भगवान परमात्मा, अलग अलग नामों से, जिनसे भी नाम से हम चाहें वो कह सकते हैं,
तो विशेष रूप से 3 विभाग हैं उनकी शक्तियों के। एक है परा, एक है अपरा, और दोनों के बीच में है ये जीव। दूसरे शब्दों में इसको अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति भी कहा गया है। तो जो ये भौतिक प्रकृति की जो हम बात कर रहे हैं, जो निर्जीव है, वो अपरा शक्ति है भगवान की। ये भौतिक जगत जिससे निर्मित है, निर्जीव तत्व जिससे निर्मित है, वो एक शक्ति है भगवान की, भौतिक शक्ति, अपरा शक्ति। आध्यात्मिक जगत जिस चीज से बना है, जहां से जिस चीज से संचालित है, वो भी भगवान की एक शक्ति है, उसे कहते हैं अंतरंगा। अब ये आध्यात्मिक जगत क्या है, इसकी चर्चा अभी हम आने वाले थोड़े समय बाद में करने वाले हैं। भौतिक जगत की चर्चा तो हमने की, लेकिन इस जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत भी है, वो भगवान की अंतरंग शक्ति चलता है। तो समझाने के लिए कि भगवान की इस प्रकार मुख्यतः 3 शक्ति हैं, एक आध्यात्मिक जगत को चलाने वाली, एक भौतिक जगत को चलाने वाली, और तीसरी है तटस्था, जो जीव है। हम सब आत्माएं जो हैं, वो जो वर्ग में आते हैं, श्रेणी, जिस श्रेणी में आते हैं, उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। तटस्थ अर्थात जो इन दोनों के बीच में है, जो या तो दोनों में से किसी एक के संदर्भ में संबंधित रहेगी, इसलिए उसको तटस्थ कहा गया है। तो हम जो है तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अभी भगवत गीता में एक दूसरे श्लोक में भगवान स्थापित करते हैं कि ये जो जीव हैं कैसे भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्ति हैं और भगवान के अंश हैं। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममैव अंश, ये मेरे अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारे जीव ममैव अंश जीवलोके, लोक के अंदर जो जीव हैं वो सब ममैव अंश, वो मेरे अंश हैं। जीवभूतः सनातनः, और ये जो सारे जीव हैं वो इस जीवलोक में जो मेरे अंश हैं वो सब, और वो सब सनातन हैं। सनातन अर्थात न जिनका जन्म होता है न जिनका मरण होता है, ये चीज हमने कल देखी। तो ये जो जीव हैं सनातन हैं और भगवान भी सनातन हैं। तो एक प्रश्न था कि जब भगवान को बनाने वाले किसी की आवश्यकता नहीं है, तो इस भौतिक जगत को भी संभव है कि बनाने वाले किसी की जरूरत नहीं हो। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि भगवान जो हैं वो चेतन हैं और ये भौतिक जगत अचेतन है। तो भौतिक जगत का निर्माण होता है, ये भौतिक जगत का गुण है, उसका एक जन्म होता है, उसका एक मरण होता है। लेकिन आत्मा का, क्योंकि वो आध्यात्मिक है, उसका जन्म और मरण नहीं होता। इसलिए भगवान के लिए कोई, भगवान नित्य हैं लेकिन ये जगत नित्य नहीं है। हाँ, जगत की जो मूल सूक्ष्म रूप में शक्ति है वो नित्य है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। लेकिन उसके जो विकार है, ट्रांसफॉर्मेशन है जगत के रूप में जिसमें हम देखते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो बार बार होता है, बार बार बिगड़ता है। जो उसका रूप है वो बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। इसलिए उसके कारण के रूप में भगवान है। तो ये जो जीव हैं वो सनातन है और वो भगवान के अंश, भगवान के अंश होने के कारण जीव में भगवान के कुछ समान गुण हैं, भगवान के समान, और भेद भी है। तो समान गुण क्या क्या है कि जीव भी चेतन है और भगवान भी चेतन है। इस प्रकार से समानता भी है। तो जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है। इसलिए भगवान की इच्छा शक्ति है, जीव की भी इच्छा शक्ति है। लेकिन जीव की इच्छा शक्ति हमेशा से अंततः भगवान की अनुमति के ऊपर आश्रित है। जीव अपने आप में स्वतंत्र नहीं है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन भगवान केवल इच्छा मात्र करने से उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, है ना। तो वो स्वतंत्र हैं, इसलिए उनको स्वराट कहा गया है। वो स्वतंत्र है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन जीव की इच्छाएं तो हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बाकी हाँ, जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है, ये समानता है। जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, ये भी समानता है। लेकिन वो जीव हमेशा भगवान पे आश्रित है, भगवान जीव पर आश्रित नहीं है, बल्कि भगवान या परमात्मा ईश्वर जीव के आश्रय हैं। तो दोनों में समानता भी है, दोनों में भेद भी है। फिर अगला विषय है कि ये जो ईश्वर है ये सभी चीज का स्रोत है, क्योंकि सभी उनकी शक्तियां हैं, इससे शक्तिमान जो है वो शक्तियों के स्रोत हैं। शक्ति शक्तिमान से आती है, सूर्य से सूरज का प्रकाश आता है। यद्यपि सूर्य और सूर्य का प्रकाश दोनों ही हमेशा से हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश आश्रित है सूर्य से। इसलिए जो उत्तम जो स्थान है वो सूर्य का होगा, क्योंकि उससे वो प्रकाश आता है। हाँ,
भले ही दोनों हमेशा से हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश सूरज से आता है, इसलिए सूरज की स्थिति उत्तम है। सूरज की प्रकाश उस पर आश्रित है, सूरज का प्रकाश सूरज पर आश्रित है। तो उसी प्रकार से ये जो जीव और ये जो भौतिक जगत या जो भी कुछ है, अंतरंग शक्ति इत्यादि, वो सबके स्रोत तो अंततः भगवान है, क्योंकि उन्हीं की शक्तियां हैं, इसलिए वो आदि स्रोत हैं। तो ये जो भौतिक जगत है, जिस रूप में हम इसको देख पाते हैं, अर्थात जिसमें ये 24 तत्व हैं, तत्वों के रूप में जो ये इसका विकास हुआ है, इसको भौतिक जगत कहते हैं। ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान की भौतिक प्रकृति का ट्रांसफॉर्मेशन है, विकार है। भगवान की भौतिक प्रकृति नित्य है, क्योंकि वो भगवान की है। भगवान नित्य है, उनकी प्रकृति भी नित्य है, लेकिन ये जो प्रकृति का जो रूप इस समय लिया हुआ है, वो नित्य नहीं है। वो रूप बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। इसलिए जो रूप को बनाने का पीछे जो कारण है, वो भी वही ईश्वर है, भगवान के ही कारण ये भौतिक प्रकृति इस भौतिक जगत के रूप में परिणित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, और फिर एक समय आने पर वापस भगवान की इच्छा से ये अपना रूप समाप्त कर देती है, ये विलय हो जाती है वापस अपनी मूल अवस्था में, जिसको अप्रकट अवस्था भी कहते हैं, है ना, अव्यक्त अवस्था भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। उस अवस्था में जो भगवान की भौतिक प्रकृति की जो आरंभिक अवस्था है, जिसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ऐसी अवस्था को अव्यक्त अवस्था कहते हैं। तो ये जो प्रकट जगत है, जिस रूप में अभी हम देख पा रहे हैं, जब प्रलय होती है तो ये रूप समाप्त होकर के वापस अपनी जो सूक्ष्म अवस्था है उसमें चला जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग है, अभी उसके अंदर कमरे हैं, अलग अलग उसके अलग अलग कमरे, अलग अलग छत, दीवार, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, लेकिन समय आने पर धीरे 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 वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, तो अपनी जो मूल अवस्था थी वही मिट्टी में परिवर्तित हो जाएंगी। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कैसे इस भौतिक जगत का जो रूप है, वो जब प्रलय होती है तो विलीन हो जाता है ऐसी अव्यक्त अवस्था में जिससे वो रूप आया था। तो ये जो रूप जो बनता है, वो भी भगवान के ही इच्छा से बनता है। इसलिए ईश्वर को सर्व कारण कारण कहा गया है। ये जो भी वर्तमान समय में जो भी चीज़ें दिख रही हैं, उसके जो अंतिम कारण है, बनने के जो कारण हैं, बिगड़ने के जो कारण हैं, बनने के, बिगड़ने के और उसका पालन होने के, तीनों चीजों के जो कारण हैं, वो ईश्वर। इसलिए भगवद गीता में बताया है, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते। हर एक चीज का उद्गम मेरे से ही है, हर एक चीज का कारण अंततः मैं हूं, यानी ईश्वर है। फिर भगवद गीता में आगे ये भी बताया गया है और स्पष्ट शब्दों में, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिर्वशात्। अर्थात ये जितने भी शरीर हम देखते हैं, अलग अलग आत्माओं को जो शरीर मिले हैं, यहां बताया है जो ईश्वर हैं, प्रकृतिम स्वाम, अपनी प्रकृति में, अपनी शक्ति में, ये भौतिक प्रकृति के अंदर अविष्टभ्य, अपनी इच्छा से मैं इस भौतिक प्रकृति को क्रियान्वित करता हूं, जिससे ये जीवों को अलग अलग रूप प्रदान करती है। तो ये जो हमें अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं, ये ईश्वर की हस्तक्षेप के कारण होते हैं। वो इनिशिएट करते हैं, वो इस क्रिया को आरंभ करते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक प्रकृति निर्जीव है, इसके अंदर अपने आप कोई शक्ति नहीं है, और ये भौतिक प्रकृति पूरी तरह से आश्रित है भगवान के ऊपर, इसलिए स्वतंत्र नहीं है कार्य करने के लिए। इसलिए जब भगवान इच्छा करते हैं, उनकी इच्छा से ये प्रकृति क्रियान्वित होती है, और फिर ये अलग अलग शरीरों का रूप लेती है। और ये जो अलग अलग शरीरों का रूप जो लेती है, एक आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा, ये उस आत्मा के जो कर्म फल हैं उसके आधार पर परमात्मा उसको एक विशिष्ट शरीर देते हैं। उसको जानवर का शरीर मिलना है, या पेड़ पौधों का शरीर मिलना है, मनुष्यों का शरीर मिलना है, या देवताओं का शरीर मिलना है, ये उस आत्मा के जो कर्म फल हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ये भगवान की अपनी इच्छा नहीं है कि मैं इसको ये शरीर दूं, मैं उसको वो शरीर दूं। भगवान एक निरपेक्ष, एक जज के समान, एक न्यायाधीश के समान बैठे हैं, और जीव के कर्म के फल के अनुसार उसको अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं, है ना। इसलिए ये
भगवान अलग अलग शरीर दिए, वो जो ये भेद है इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये जो अलग अलग भेद हैं इस संसार में, किसी को ऐसा शरीर किसी को वैसा शरीर, उसका जिम्मेदार वो आत्मा स्वयं है, जिसने अलग अलग प्रकार की इच्छाएं की हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य किए हैं, और उस कार्य के जो फल हैं उसके परिणाम स्वरूप ही उसको अलग अलग शरीर दिए गए हैं। अभी ये जो ईश्वर हैं, ये जो परमात्मा हैं, ये व्यक्ति हैं, इनका भी व्यक्तित्व है, क्योंकि ये भी चेतन है। जहां पर भी चेतना है वहां पर व्यक्तित्व है। जहां पर भी चेतना है वहां पर व्यक्तित्व है। जहां पर चेतना नहीं है वहां व्यक्तित्व नहीं है। निर्जीव चीज है, उनके अंदर चेतना नहीं है, उनके अंदर व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व अर्थात जहां पर इच्छा शक्ति है, जहां पर अनुभव शक्ति है, वहां पर उसको हम व्यक्तित्व कहेंगे। तो हम देखते हैं ईश्वर जो है वो इस जगत को बनाते हैं। तो इसका मतलब वो एक व्यक्तित्व का लक्षण है। किसी चीज के प्रयोजन, किसी प्रयोजन से किसी कार्य को इनिशिएट करना, प्रयोजन इच्छा शक्ति होना, वो एक व्यक्तित्व को दिखाती है। तो जब भगवान किसी चीज को बनाते हैं, भगवान कहते हैं मैं अध्यक्षता करता हूं, तो कोई भी चीज का अध्यक्षता करने वाला एक व्यक्ति होता है। कोई भी निर्जीव चीज अध्यक्षता नहीं कर सकती है, वो उसमें एक कड़ी बन सकती है। अगर हम रिमोट कंट्रोलर से किसी को चला रहे हैं तो वो जो रिमोट कंट्रोलर है वो सब कार्य कर रहा है, लेकिन वो रिमोट कंट्रोलर अंततः किसी के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो अंततः उसमें तो कोई व्यक्ति ही मिलेगा, कोई व्यक्ति ही अंततः अध्यक्षता कर सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान निर्माण कर रहे हैं, भगवान ईश्वर जो हैं वो उसका पालन कर रहे हैं, वो संहार कर रहे हैं। ये सब करना इच्छा को दिखाता है, प्रयोजन को दिखाता है ना। तो इसीलिए जो ईश्वर हैं वो एक व्यक्ति हैं, वो एक निर्विशेष इम्पर्सनल, बिना व्यक्ति के, केवल एक कंसेप्ट नहीं है, केवल बस एक धारणा नहीं है, केवल बस एक चेतना जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि चेतना जहाँ भी है उसका व्यक्तित्व है ही, है ना। तो ये सब जो कार्य हैं वो एक व्यक्तित्व को दिखाते हैं, है ना। जैसे कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये उपनिषदों का श्लोक है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सारे भौतिक जगत का निर्माण हुआ है, जीवों का निर्माण हुआ है, वो उसको ब्रह्म कहते हैं। जो हैं उनका जो पालन करने वाला है और संहार करने वाला है, तो वो व्यक्ति। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो दिखाती हैं कि उसकी इच्छा शक्ति है, और जहाँ इच्छा शक्ति है वहाँ पर व्यक्तित्व है। उसी प्रकार मयध्यक्षेण प्रकृति, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञम चापि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत, जैसे आत्मा एक क्षेत्र को धारण करने वाली है, मैं सभी क्षेत्रों को धारण करने वाला हूँ। तो धारण करने वाला अगेन एक व्यक्तित्व को दिखाता है। तो इस प्रकार से ये एक बड़ी भूल धारणा है कि अंततः ईश्वर निराकार है। हाँ, निराकार उसकी एक, उसका एक स्तर है समझने का। एक ब्रह्म ज्योति भी है जो उसका एक परम सत्य का एक अभिव्यक्ति है, लेकिन अंततः वो भगवान है ना। वो भगवान है, यानी कि वो एक व्यक्ति है। अभी ये भौतिक जगत के विषय में तो हमने कुछ चर्चा की, लेकिन अभी हम आगे भगवद गीता के माध्यम से ये जाने कि इस भौतिक जगत के परे भी स्थिति है। ये भौतिक जगत ही सब कुछ नहीं है। ये भौतिक जगत अर्थात जहाँ तक भी हमारी आंख जाती है या हमारे वैज्ञानिक उपकरण जाते हैं, और वो तो इस भौतिक जगत की परिधि तक नहीं जा पाते हैं। भौतिक परिधि तो बहुत 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 दूर है। वैज्ञानिक गण भी इस बात को जानते हैं कि उनकी दूरबीनों से या उनकी कैलकुलेशन से वो इस ब्रह्मांड का जो सीमा है उसको भी समझ नहीं पाए हैं, है ना। और ये तो केवल एक ब्रह्मांड की बात है, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं, उन सब को मिला करके भौतिक जगत कहते हैं। तो बहुत विशाल है ये भौतिक जगत। लेकिन हमें भगवत गीता से और वैदिक शास्त्रों से जानकारी मिलती है कि ये भौतिक जगत के परे एक और अवस्था है जो है आध्यात्मिक जगत। इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत है। तो ये स्वर्ग नरक
ये इस भौतिक जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर अनेक ग्रह हैं, उसमें कुछ उच्च लोक हैं, कुछ निम्न लोक हैं, और ये पृथ्वी बीच में है, तो स्वर्ग है, नरक है इत्यादि हैं। लेकिन वो सब तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, अर्थात वो सब भौतिक पदार्थों के बने हैं। भौतिक पदार्थों के बने अर्थात उनका एक रूप एक समय पर बनता है और एक समय पर उनका रूप समाप्त हो जाता है, फिर बनता है, फिर समाप्त हो जाता है। ये भौतिक जगत की कहानी है, ये हर ब्रह्मांड की कहानी है, ये हर शरीर की कहानी है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, इसके परे एक आध्यात्मिक स्थिति है जो भगवद गीता में बताया गया है। परस्तस्मात्तु भावो अन्यत् अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस भौतिक जगत से परे परस्तस्मात्तु भावो अन्य, एक और अन्य स्थिति है जो कि इस भौतिक जगत की दोनों अवस्थाओं से परे। हमने देखा भौतिक जगत की दो अवस्थाएं हैं, एक व्यक्त एक अव्यक्त, एक जिसमें कि इसका रूप है और एक में रूप नहीं है। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं से परे आध्यात्मिक जगत, यानी कि वो भौतिक नहीं है। हाँ, वो भौतिक नहीं, वो भौतिक तत्वों का नहीं बना है, वो एक अलग ही वस्तु है आध्यात्मिक, जहाँ हर चीज चेतन है, हर चीज चेतन है वहाँ। हाँ, वो चेतना का ही, वहाँ पर कोई अचेतन कुछ नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है, सब चेतन ही है। तो ये वो जगत है, आध्यात्मिक जगत। फिर एक और जगह भगवद गीता में बताया गया है, न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम। ये जो आध्यात्मिक जगत है, न तद् भासयते सूर्य, इस भौतिक जगत को प्रकाश देने के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। अगर सूर्य की किरणें नहीं है तो अंधकार में हो जाता है। चंद्रमा जो है वो भी अपना प्रकाश सूर्य से ही ग्रहण करता है, अग्नि वो भी अपना प्रकाश सूर्य से ही ग्रहण करती है। तो अंततः इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला एक सूर्य है। लेकिन बताया गया है आध्यात्मिक जगत सूरज के द्वारा प्रकाशित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो चेतना है, वो जो सब अलग अलग जीव हैं, भगवान हैं, वो सब चीजें वहाँ पर स्वयं प्रकाशमान है। यहाँ पर तो केवल सूरज एक प्रकाशमान वस्तु है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर चीज प्रकाशमान है और परम प्रकाशमान वहाँ पर भगवान है। तो इसीलिए वहाँ पर सूर्य को प्रकाशित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ हर चीज स्वयं प्रकाशमान है, वो आध्यात्मिक जगत है। और फिर एक दूसरी चीज बताई, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, वो ऐसा स्थान है जहाँ पर जाने के बाद जीव को, अगर वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है तो वहां से जाने के बाद उसको वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता है। तो इस भौतिक जगत के अंदर हमें बार बार अलग अलग शरीर धारण करने पड़ते हैं। ये हमने चर्चा की कि जीव जो है वो अलग अलग शरीर धारण कर रहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, जिस प्रकार से हम एक पुराना कपड़ा फट जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसको छोड़ करके एक दूसरा वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा जब ये शरीर रहने लायक नहीं रहता है तो उसको छोड़ करके एक दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। इस प्रकार से आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, इस भौतिक जगत में सबसे उच्च लोक ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक हर जीव के लिए पुनर्जन्म है, बार बार शरीर का परिवर्तन है। किंतु अगर कोई जीव आध्यात्मिक प्रगति करके, जिसका मार्ग भगवद गीता में बताया गया है, जिसकी पद्धति भगवद गीता में बताई गई है, उसका अनुशीलन करके यदि वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, वो मेरा अपना धाम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण का धाम है, या वैकुंठ लोक उसको बोलते हैं, अर्थात जहाँ कोई कुंठा नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं, क्योंकि वहाँ पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये सारे जो भौतिक जगत के लक्षण हैं वो सब वहाँ नहीं है। इसलिए वहाँ पर कोई चिंता नहीं है, वहाँ कोई कुंठा नहीं है, वहाँ किस चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पर नित्य है वो जगत, और वहाँ पर नित्य भगवान के साथ भगवान की सेवा का वो स्थान है। उसके विषय में हम और विस्तार से अपने अंतिम सत्र में पढ़ेंगे, लेकिन ये जानकारी वर्तमान में कि वो एक आध्यात्मिक जगत है और वहाँ पर मुक्त जीव रहते हैं जो भौतिक कलमश से मुक्त हैं। तो अभी जो भगवान है, जो परम सत्ता है, जो शक्तिमान है, वो तीन अवस्थाओं में अपने को प्रस्तुत करते हैं। उनको हम तीन अवस्थाओं में समझ सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के अंदर और विस्तार से इसको बताया गया है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति
भगवान इति शब्दते। जो वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वद् यज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है, जो परम सत्य है, जो परम है ना, शक्तिमान है, उनको ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति शब्दते। उनको 3 शब्दों के द्वारा उनकी व्याख्या हुई है। 3 स्तर हैं उनके समझने के, है ना। हम उनको 3 अलग अलग स्तरों पे समझ सकते हैं। एक है ब्रह्म, जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है, एक आध्यात्मिक प्रकाश जो भगवान के दिव्य शरीर से निकलता है, जिसके अंदर आध्यात्मिक ग्रह स्थित हैं। आध्यात्मिक जगत में जो प्रकाश विद्यमान है, जैसे इस भौतिक जगत के अंदर सूर्य का प्रकाश विद्यमान है, आध्यात्मिक जगत में भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला प्रकाश विद्यमान है, जो जिसके अंदर सारे ग्रह स्थित हैं, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वो जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म है, वो पहली सबसे आरंभिक अवस्था है परम सत्ता को समझने की, ब्रह्मेति। दूसरा है परमात्मा इति, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, ईश्वर, जो सबके हृदय में, इस भौतिक जगत में जितने भी हर कण कण में है और हर एक जीव के हृदय में जो स्थित है परमात्मा, वो भी उस परम सत्ता, उस भगवान, उस जो परम व्यक्ति हैं, उनकी दूसरी अभिव्यक्ति है, यानी उनका ही वो एक रूप है। ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति है, वो भी उन्हीं का एक प्रकार है, और क्योंकि उन्हीं पे आश्रित है, और उसी प्रकार से परमात्मा भी उन्हीं की एक अभिव्यक्ति है। और भगवान इति, और जो तीसरी अभिव्यक्ति है, जो सबसे ऊपर अभिव्यक्ति है, वो है भगवान, है ना, वो है भगवान। भगवान अर्थात जो भग, जो सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को धारण करने वाले हैं, जो एक परम व्यक्ति हैं, जो आध्यात्मिक जगत में अपने जो शुद्ध जीव हैं, शुद्ध आत्माएं हैं, उनके साथ अलग अलग लीलाओं के द्वारा आनंद प्रमोद करते हैं, लीला विलास करते हैं, जो रसोवई सह सभी जीवों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, परम व्यक्तित्व हैं, जो परमात्मा के भी स्रोत हैं, जो ब्रह्म के भी स्रोत हैं, उनको भगवान कहते हैं। भगवान इति शब्दते। तो इस प्रकार से ये जो परम सत्ता हैं, वो 3 स्तर पे समझे जा सकते हैं। और इन 3 स्तर में ये जो, जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य प्रकाश, सूर्य ग्रह और सूर्य देव, ये तीनों चीज अलग अलग स्तर हैं एक ही चीज के। अंततः सूर्य, तो कोई व्यक्ति है जो सूर्य को जब समझता है, तो उसकी केवल समझ सूर्य के प्रकाश तक ही सीमित है, उसको सूर्य मंडल का भी ज्ञान नहीं है। बस उसके लिए सूरज मतलब सूरज प्रकाश, तो उसका जो ज्ञान है वो सही है, लेकिन पूर्ण नहीं है। वो सूर्य को समझ तो सही रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं समझ रहा है, क्योंकि अभी वो सूरज के इस मंडल को, ग्रह को नहीं समझा है, और उसके ऊपर जो सूर्य देव हैं, जो उसको संचालित करने वाले हैं, उन देवता को नहीं समझा है। तो उसका ज्ञान ऐसे ही है जैसे कि जो व्यक्ति केवल भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाला जो प्रकाश है, ब्रह्म, उसको जो केवल समझा है, तो उसका ज्ञान सही है, वो परम सत्ता के विषय में ही है, लेकिन वो अभी पूर्ण नहीं है, वो एक भाग है केवल उस ज्ञान का। फिर जो व्यक्ति हृदय में स्थित परमात्मा को समझ पाता है कि कैसे वो इस भौतिक जगत में हर चीज का संचालन कर रहे हैं, हर जीव को नियंत्रित कर रहे हैं, प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं, तो वो जो परमात्मा हम सबके हृदय में बैठे हैं, जिसका ज्ञान वहां तक पहुंचा है, वो दूसरे दर्जे का ज्ञान है ना, उसको परम सत्ता का दूसरे दर्जे का ज्ञान है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में, जो इस परमात्मा और ब्रह्म के भी आदि स्रोत हैं, जो आध्यात्मिक जगत में अलग अलग लीलाएं करते हैं, है ना, अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा आनंद अनुभव करते हैं, और बहुत सारे अपने ये जो मुक्त जीव हैं उनके साथ अलग अलग लीला विलास करते हैं, ऐसे जो परम सत्ता का जो रूप है वो भगवान है। उनको जो समझता है वो परम सत्ता को पूरी तरह से समझता है। तो इस प्रकार से ये 3 परम सत्ता के स्तर हुए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो यहाँ पर हम आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा वो ये जो 5 विषय हैं, इसमें से हमने कुछ हद तक जीव के विषय में देखा, भौतिक प्रकृति के विषय में देखा, ईश्वर के विषय में देखा,
और इन तीनों के आपस में एक स्तर पे संबंध के स्तर में देखा, और इसके आगे की चर्चा अभी हम कल करेंगे। आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।